नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स की 13 मार्च 2021 की ये न्यूज है, जिसमें कहा गया है श्रीलंका टू बैन बुर्का सर्ट मैनी इस्लामिक स्कूल्स। यानी कि दोस्तों श्रीलंका में मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकेंगी और हजारों इस्लामिक स्कूलों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। ऐसा कहना है मिनिस्टर फॉर पब्लिक सिक्योरिटी ऑफ श्रीलंका। यानी कि दोस्तों जो श्रीलंका के जन सुरक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है शरद विरासकेरा, उन्होंने श्रीलंका में मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर पाबंदी और हजारों इस्लामिक स्कूलों पर पाबंदी लगाने के लिए जो श्रीलंका की कैबिनेट है उससे मंजूरी मांगी है। यदि दोस्तों श्रीलंका की कैबिनेट इस विषय पर अपनी मंजूरी दे देती है तो श्रीलंका की संसद महिलाओं के बुर्का पहनने और इस्लामिक स्कूलों पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अभी श्रीलंका पर बुर्का बैन नहीं है, अभी श्रीलंका में बुर्का बैन है, लेकिन वो टेम्परेरी किया गया है। जब वहां के चर्च पर हमले हुए थे उसके बाद से श्रीलंका में जो बुर्का है वो टेम्परेरी बैन किया गया था, लेकिन अब वहां जो बुर्का है उसे परमानेंट बैन किए जाने के बारे में बात चल रही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम श्रीलंका पर जो बुर्का बैन है उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बुर्का होता क्या है। ज्यादातर लोगों को बुर्के के बारे में जानकारी होगी, जिन्हें नहीं है उनके लिए बता दूं दोस्तों कि जो बुर्का है दोस्तों वह अपने चेहरे को खास परिधान के जरिए ढकना, जिससे चेहरे को देखा ना जा सके, उसे बुर्का कहा जाता है दोस्तों। खासकर मुस्लिम महिलाओं द्वारा इसे पहना जाता है, इसे उनके कल्चर से जोड़कर भी देखा जाता है। बुर्के को लेकर दोस्तों कई देशों में तो खासे कड़े रिवाज भी हैं जहां इसे पहनना अनिवार्य है। यदि वहां की महिला बुर्के को नहीं पहनती है तो वो सजा की हकदार मानी जाती है। बुर्के भी कई रूप में है दोस्तों, जैसे अबाया, चादोर, हिजाब, जिलाब, खिमार और निकाब। दोस्तों बुर्के के अलग अलग रूप हैं जिन्हें अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके से पहना जाता है। ये तो होगी दोस्तों बेसिक जानकारी बुर्के के बारे में। अब बात करते हैं श्रीलंका ने बुर्के को बैन किया है तो उसके पीछे क्या कारण दिए हैं उसके बारे में। तो अभी दोस्तों श्रीलंका में बुर्के को परमानेंटली बैन किए जाने के बारे में बात चल रही है, जिस पर वहां के जो जन सुरक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपनी कैबिनेट से मंजूरी मांगी है, जिसके पीछे उन्होंने कारण दिए हैं कि श्रीलंका के शुरुआती दिनों में जो वहां की मुस्लिम महिलाएं वो लड़कियां थी दोस्तों, वह बुर्का नहीं पहनती थी। यह जो है वो धार्मिक अतिवाद का प्रतीक है जो हाल ही में सामने आया है दोस्तों। यानी कि श्रीलंका के शुरुआती दिनों में वहां की जो महिलाएं और लड़कियां थी बुर्का नहीं पहनती थी, आजकल पहनने लग गई हैं। तो धार्मिक अतिवाद का जो संकेत है वो वहां के जन सुरक्षा मंत्री ने एक कारण दिया है और उन्होंने कहा है कि हम बुर्के को निश्चित तौर पर ही बंद कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने यह भी कहा है कि चर्च और होटलों पर हमले के बाद 2019 में बौद्ध बहुल देशों में बुर्का पहनने पर अस्थायी तौर पर पाबंदी लगाई गई थी और इन हमलों पर 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि श्रीलंका में अभी जो है बुर्का टेम्परेरी बैन किया गया है, लेकिन अब वहां पर परमानेंटली बुर्के को बैन किए जाने के बारे में बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक अतिवाद के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए भी बुर्के पर बैन लगाने के बारे में बात की जा रही है। आगे बात करें दोस्तों, जो इस्लामिक स्कूल हैं उस पर पाबंदी लगाए जाने पर जो बात की जा रही है उसके पीछे के कारणों के बारे में, तो उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो ये स्कूल हैं यानी कि जो इस्लामिक स्कूल हैं, मदरसे हैं, वो स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मजाक बना रहे हैं। ऐसा कहना है दोस्तों वहां के जन सुरक्षा मंत्री का। उन्होंने कहा है कि कोई भी स्कूल नहीं खोल सकता और कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। ऐसा करने से दोस्तों वहां की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका मजाक बन रहा है, जिसके कारण दोस्तों हजारों इस्लामिक स्कूलों पर पाबंदी लगाने पर वहां के जन सुरक्षा मंत्री ने अपनी कैबिनेट से मंजूरी मांगी है दोस्तों। पिछले साल कोविड-19 के कारण मुस्लिम समुदाय के मरने वालों को भी सरकार ने जलाने का आदेश दिया था, दफनाने पर पाबंदी लगाई थी और अब बुर्का व मदरसों पर रोक लगा रही है। हालांकि मुस्लिम शवों को दफनाने पर लगी रोक को इस साल की शुरुआत में हटा दिया गया था, जब अमेरिका व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने इसकी आलोचना करी थी। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम शवों को दफनाने पर जो रोक लगी थी उसे श्रीलंका में हटा दिया गया था, लेकिन अब बुर्कों व मदरसों पर रोक लगाने के बारे में दोस्तों बात चल रही है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो श्रीलंका है वो ही ऐसा पहला देश है जो बुर्के पर पाबंदी लगा रहा है। तो इससे पहले भी दोस्तों कई देश बुर्के पर पाबंदी लगा चुके हैं। अगर बात करें उन देशों के बारे में जहां बुर्के पर पाबंदी है तो इनमें दोस्तों ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, ताजिकिस्तान, तंजानिया, बुल्गारिया, कैमरून, चाड, कांगो, गैबन, नीदरलैंड्स, चीन और मोरक्को शामिल है दोस्तों। यानी केवल यूरोप ही नहीं बल्कि अफ्रीकी देशों में भी बुर्के पर बैन लगा हुआ है। तो ये वो देश थे दोस्तों जहां बुर्के पर पहले से बैन लगाया गया है।
आगे बात करें दोस्तों, यूरोप जो है वहां फ्रांस ने सबसे पहले आज से 10 साल पहले बुर्के पर बैन लगाया था। इसके बाद कुछ और देशों ने भी बुर्के पर बैन लगाया और कई देशों में भारी विरोध के बाद भी बुर्के पर बैन लागू है। 2019 में दोस्तों ऑस्ट्रिया ने भी प्राइमरी स्कूलों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर बैन लगाया था। हिजाब जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, बुर्के पर ही एक रूप है जिस पर 2019 में ऑस्ट्रिया ने प्राइमरी स्कूलों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाया था। और जर्मनी के हैसे प्रांत में भी सिविल सेवा के कर्मचारियों के बुर्का पहनने पर पाबंदी है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन के लिए एक वोटिंग कराई गई थी, जिसके बाद से स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन कर दिया गया था। इस वोटिंग में दोस्तों 14,26,992 वोटर बैन के समर्थन में थे और 13,59,621 वोटर जो थे वो बैन के विरोध में थे। तो जो वोटर थे बैन के समर्थन में कुछ ज्यादा थे, जिसके कारण से स्विट्जरलैंड में जो बुर्का है उसे बैन कर दिया गया था दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, जो आतंकवादी संगठन है या आतंकी हैं वो बुर्के का किस प्रकार से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर देश हैं जहां पर बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ही बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है। उनका कहना है कि बुर्के की आड़ में आतंकवादी अपना काम करके निकल जाते थे और पता भी नहीं लगता था कि बुर्के के अंदर कोई महिला है या पुरुष है। और यूरोपीय देशों में कई आतंकवादी घटनाओं में यह वाकया हुआ भी है दोस्तों, और कई आपराधिक वारदातों में भी यह बात सामने आई कि अपराधी बुर्का पहनकर पहुंचे जिससे उनकी जांच नहीं हो पाई और बुर्के की आड़ में वो कौन है यह पता नहीं लग पाया, जिससे आतंकवादी घटना को अंजाम मिला। तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए भी दोस्तों वहां पर बुर्के को प्रतिबंधित किया गया है। अभी तक जो हमने बात करी दोस्तों, वो बात करी हमने बुर्का बैन के कारणों के बारे में, जिसमें से मेन कारण हमारे सामने निकल के आया नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के कारण ही अधिकांश देशों में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों उन संगठनों के बारे में जिन्होंने बुर्के बैन पर अपना विरोध दर्ज किया। उस दिशा में जो सबसे पहला संगठन है वो है दोस्तों यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, जो एक सर्वोच्च संस्था है। तो संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों 2018 में एक ह्यूमन राइट्स कमेटी के जरिए बुर्का पर प्रतिबंध को गलत बताया था और उसका कहना है कि यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही साथ धार्मिक तौर पर उनके विश्वासों को ठेस पहुंचाना भी है। साथ ही साथ उसने यह भी कहा दोस्तों कि दुनिया भर में बहुत से मुस्लिम स्कॉलर महिलाओं को बुर्के में रखने को सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए ऐसा करना कतई जरूरी नहीं है, लेकिन बुर्के पर जो प्रतिबंध है उसे यूनाइटेड नेशंस ने गलत बताया है क्योंकि उससे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है। आगे बात करें दोस्तों, तो बुर्का बैन पर दक्षिणपंथी मानवाधिकार संगठन भी कई बार अपनी आपत्ति जता चुके हैं दोस्तों। इस तरह के बैन के पीछे जो उनके प्रमुख तर्क हैं उनके बारे में अगर बात करें तो इन प्रतिबंधों का जो नतीजा होता है दोस्तों वो यह होता है कि ऐसे परिवारों में महिलाओं के सार्वजनिक स्थलों पर जाने और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की पूरी तरीके से उनको रोक दिया जाता है। ऐसा कहना है दोस्तों दक्षिणपंथी मानवाधिकार संगठन का, जो बुर्का बैन पर बार बार अपनी आपत्ति जताते हैं दोस्तों। आगे बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी दोस्तों बुर्का बैन के विरोध में है और इस संगठन का तर्क है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का उद्देश्य उनके लिए मौजूदा विकल्पों को बढ़ाना है, न कि मौजूदा विकल्पों को कम और सीमित कर देना। तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल भी बुर्का बैन के विरोध में है दोस्तों। और डेनमार्क में बुर्के के विरोध में काफी प्रदर्शन भी हुए थे। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं फैसले के विरोध में सिर और चेहरा ढकने वाले परिधान में सार्वजनिक स्थानों पर निकली दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि अभी श्रीलंका में चल रहा है, वहां बुर्के पर परमानेंटली बैन और साथ ही साथ इस्लामिक स्कूलों पर पाबंदी के लिए बात चल रही है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक व्यू क्रिएट करने पर इस विषय पर मदद मिली होगी। तो आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप लोग अपने व्यूज हमारे साथ हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप उत्तर पाठशाला को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये सभी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पर जाकर आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो डाउट मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर्स पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।